करो। हेलो। हेलो। नमस्कार। तो स्वागत है दोस्त आपका टैट मिशन में। दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। हम लोगों ने सेंटेंस पढ़े, अभी उसकी प्रैक्टिस की, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमने कुछ पिछले पॉइंट्स में मतलब अ, बारीकी तौर से शॉर्ट में बता दिया था कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं और उसको शॉर्ट में समझ लिया था, ठीक है। आज हम विस्तार के समझेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, एक एक पॉइंट हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है आज। हम्म। तो कस लीजिए अपनी कमर की पेटी। तो आज का टॉपिक हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, दिख रहा है ना प्रॉपर आपको? तो चलिए, देखिए कौन सा पेन यूज करें, बता दीजिएगा, ठीक है। जो आपके लिए बेटर रहे, ठीक है। ये ठीक है ना, वाइट। चलिए, तो देखिए, पहला तो पॉइंट्स है हमारा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये होता क्या है? तो समझिए, हमने लिख रखा है यहाँ पे, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस। जो वर्ड्स होते हैं वो कई क्लासेस में डिवाइड होते हैं, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ड इंग्लिश में, कोई भी वर्ड हो, वो एक पार्ट ऑफ स्पीच जरूर होता है। क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर यूज, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क। जैसे मैं कह दूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल है, कमल डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब ये पार्ट, मतलब ये एक सेंटेंस दिया है। क्या दिया है? सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में पहले हम समझेंगे इसमें वर्ड्स क्या है, ठीक है। क्या समझेंगे? वर्ड्स। वर्ड्स मतलब हमने बताया था, ठीक है। जैसे इसमें दिया है, वर्ड्स आर मतलब जो शब्द होते हैं, शब्दों के भेद होते हैं। क्या होते हैं? कई पार्ट्स होते हैं, वो कई पार्ट्स एक क्लासेस में डिवाइड होते हैं, काइंड्स, ठीक है। तो जैसे ये सब, कमल, कमल लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? कमल। डज लिखा है, नॉट लिखा है, राइट लिखा है, आ लिखा है, लेटर, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हम समझेंगे इसको, मतलब ये कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है? कमल क्या है? डज क्या है? नॉट क्या है? राइट क्या है? अ क्या है? और लेटर क्या है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब इसकी जानकारी प्राप्त करना, पूरी इंफॉर्मेशन। कमल क्या है, मतलब इसमें ये पार्ट्स ऑफ, यानी वर्ड को हम क्या कहेंगे इंग्लिश की लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में। और ये डज क्या है, इसको इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? नॉट को क्या कहेंगे, ठीक है, राइट को कहेंगे। मतलब ये आ, सारे वर्ड्स के काइंड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कमल अभी हम समझेंगे। पहले तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये सब्जेक्ट, ये जो है ना सब्जेक्ट है, और पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? प्रेडिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। ये निगेटिव पार्ट्स में ये राइट क्या है? राइट एक जो यहाँ पे ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है। ये निगेशन मार्क्स हो गया। आ आर्टिकल है, क्या है? आर्टिकल। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, या इसे ऑब्जेक्ट लाइक अ नाउन, ठीक है। क्या कहेंगे? लाइक, लाइक अ नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया पार्ट ऑफ स्पीच। अब हमें ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू द, जैसे हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ठीक है। मतलब वो अपने वर्क के अनुसार वो क्या कार्य करते हैं, मतलब सेंटेंस में, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं संख्या में? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8, ठीक है। वो आपको लिखे हुए समझिएगा। पहला क्या होता है? पहला होता है नाउन। क्या होता है?
नाउन, नाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? संज्ञा। ठीक है, नाउन को कहते हैं संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण, ठीक है, विशेषण। इसे क्या कहते हैं? क्रिया। वर्ब, क्या है? वर्ब। ये क्रिया विशेषण क्या होता है? हिंदी में बोलो तो क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम। ये होता है संबंध सूचक। क्या होता है? संबंध सूचक। ठीक है, ये होता है कंजंक्शन संयोजक। क्या होता है? संयोजक। ठीक है, ये क्या होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। ठीक है दोस्त, तो ये विस्मयादि बोधक होता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना? मतलब ये पार्ट्स को जो वर्ड्स होते हैं इनको कितने काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया है नाउन। पहले तो नाउन क्या होता है? ठीक है, नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अब यहाँ पे नाउन के बाद पढ़ना है हमें प्रोनाउन। ठीक है, सीरियल से। तो नाउन के बाद प्रोनाउन मतलब जो नाउन के, यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे? द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। यानी कि जो नाउन की जगह पे प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए। क्या बताए? क्वालिटी। ठीक है, यानी कि उसको क्वालिफाई करे तो वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो और एडजेक्टिव क्या होता है? सॉरी, वो एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? वर्ब। ठीक है, वर्ब क्या होती है? मतलब कोई भी एक्शन या डूइंग और हैपनिंग। ठीक है, मतलब ये वर्क होता है। ठीक है, शोज, जैसे कहते हैं दैट शोज एक्शन डूइंग और हैपनिंग। ठीक है, प्रीपोजिशन ये होते हैं मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या होते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स। ये वर्ड टू वर्ड को कनेक्ट करते हैं। इसमें कंजंक्शन क्या होते हैं? सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, और नाउन को मतलब सब्जेक्ट नाउन को नाउन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? ये ठीक है ना? और एडवर्ब क्या होता है? ये नियरेस्ट वर्ड को, यानी कि एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव वर्ब और जो भी अनदर एडवर्ब सेंटेंस में होता है उसे क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो इतना हमने शॉर्ट में समझ लिया। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे। ये होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? नाउन। चलिए, नाउन क्या होता है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे हम स्टेट और बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये हटाना चाहिए, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्या करना है? यहाँ पे स्टेट और लिखा होना चाहिए। स्टेट मतलब अवस्था भी बताए। ठीक है, स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, या एवरीथिंग। हाँ, या ऐसे दूसरी डेफिनेशन क्या ले सकते हैं हम? देखिए, समझने के लिए। ठीक है, हम्म, ये जो है ना एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब डेफिनेशन है। रेफर्स टू समवन और समथिंग। रेफर्स टू समवन, समवन और समथिंग, समथिंग। ठीक है, रेफर्स टू समवन और समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो समवन और समथिंग को जो रेफर्स करे, ठीक है, वो क्या होता है? नाउन होता है। तो ये डेफिनेशन आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप किसी, ये परम, यानी क्या कहते हैं? ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है। क्या है? यूनिवर्सल डेफिनेशन। जैसे हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ये जो डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो लेकिन ये जो है ना यूनिवर्सल डेफिनेशन है नाउन की, यूनिवर्सल डेफिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे हम किसी का नेमिंग, नेम होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या होता है? नाउन। अब यहाँ पे हम नाउन को कहाँ पे समझेंगे? जैसे
यहाँ पे मतलब जो एग्जैक्ट नेम, पहले यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे ये दिया है अकबर, ये एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन, किसी का नेम है, ठीक है, एग्जैक्ट नेम। और किंग्स, ग्रेट किंग्स, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है, ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोलकाता, ठीक, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये देखो रोज, सन, ठीक है, हिज करेज, यानी कि ये देखो, ये क्या हुआ, नाउन। अब यहाँ पे मतलब हमने नाउन तो समझ लिया, ठीक है, पहले हम इसको नोट कर दें, नाउन है ये, ठीक है, क्या है, नाउन। क्योंकि नाउन को मतलब अभी तो हमने डिफाइन किया है और हमने एग्जांपल्स में समझा भी है कि नाउन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि मतलब उसको समझना आगे जो है कि एक एक पॉइंट करके सिर्फ नाउन को समझना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम उसके टाइप पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ नाउन था। अब अगला क्या है, देखिएगा, पहले हम लेंगे नाउन के बाद प्रोनाउन, ठीक है। ये रहा, देखिए हमने क्या कहा, अभी तो नाउन पढ़ लिया, तो हर चीज़ को सीक्वेंस से पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीक्वेंस से, ठीक है। पहले तो नाउन हमने पढ़ा, तो नाउन के बारे में क्या कहा गया था कि नाउन आर नेमिंग वर्ड्स। नाउन प्रोनाउन ही होते हैं, जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। जैसे ही है, तो ये भी एक नाउन है, लेकिन इसको हमने एक उसको उसकी जगह पे यूज कर लिया, तो ये एक प्रोनाउन हो गया, क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये लिखा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, तो यानी कि इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ठीक है। इंस्टीड ये जरूर उसके स्थान पर यूज किया जाए, किसके, नाउन के स्थान पर। या हम लिख दें द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, द रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन, ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल्स दिए हैं दो, ठीक है। जैसे जॉन है, ये एक नाउन है, क्या है, नाउन। ठीक है, चलो, ठीक है, ये नाउन, ये क्या है, नाउन। अब यहाँ पे ये नाउन हो गया, ठीक है। एबसेंट, ना, जॉन इज एबसेंट, ठीक है, एबसेंट बिकॉज ही। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पे हमें ये क्या है, जॉन ही है, क्या है, जॉन, ठीक है, इसकी जगह पे ही इसको यूज किया गया है। तो ये क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हुआ कि नहीं। अब नाउन का मतलब, अच्छा एक बात बताइए, जो प्रोनाउन होता है ना, इसका इसको यूज करना क्यों जरूरी होता है, जैसे हम यहाँ पे नाउन जॉन भी तो यूज कर सकते थे, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, कर सकते थे ना। लेकिन ये जो होता है ना, जो प्रोनाउन होता है, ये सेंटेंस को डेकोरेट करता है, क्या करता है, उसकी शोभा और लैंग्वेज को बढ़ाता है, लैंग्वेज को एकदम शुद्ध करता है, ठीक है। तो इसलिए यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है, ये हुआ प्रोनाउन। अगला एग्जांपल्स, द बुक्स, ठीक है, ये क्या है, नाउन। अब यहाँ पे आइए, यू लेफ्ट देम, तो यू लेफ्ट देम, ये देखो यू और देम, देम बुक्स के लिए यूज किया गया है, ये देख लीजिए, ये बुक्स हैं, क्या है, बुक्स, ठीक है। यू, यू ये भी ये प्रोनाउन है, ठीक है, ये भी प्रोनाउन है, ये बुक्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है, प्रोनाउन। तो हम लोगों ने समझा कि जो प्रोनाउन होता है, क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होता है, क्या होता है, द रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है दोस्त। चलिए, अब हमने नाउन पढ़ लिया, पहले प्रोनाउन पढ़ लिया, अब नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। चलिए, ये रहा, समझिएगा इस चीज को। पहला पॉइंट ये हमारा रहा है एडजेक्टिव। एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग और समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन।
नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे और प्रोनाउन। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होता है? ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये शॉर्ट में कह सकते हैं हम। ये इस नाउन और प्रोनाउन को, किसको? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, ये विशेषता बताता है, क्या करता है और किसकी बताएगा? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। ठीक है, क्वालिटी कैसी भी हो, ठीक है, नाउन की बताएगा और इसकी भी, ठीक है, प्रोनाउन की क्वालिटी। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा सेंटेंस में। अब यहाँ पे समझिए, ही इज अ ब्रेव बॉय, तो क्वालिटी वह है, ठीक, वह क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के स्थान पे यूज किया गया है। ठीक है, अब ब्रेव बॉय, ठीक, और बॉय, तो ये क्या हुआ? ये वह की क्वालिटी बता रहा है, बहादुर लड़का है। कैसा है? बहादुर लड़का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ब्रेव एडजेक्टिव, क्या हुआ? एडजेक्टिव। वैसे एक बात याद रखना, ये जो है ना आर्टिकल, एक रूल होता है आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये एक सीरियल होता है। क्या होता है? ठीक है, ये याद रखना आप लोग। अब ये समझिए, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये भी ये एडजेक्टिव है। तो हाउ मैनी यहाँ पे बता रहा है, हाउ कैसा बता रहा है? हाउ कैसा, ठीक है, यहाँ पे हाउ मैनी नंबर बता रहा है, तो हाउ मैनी, हाउ मैनी, ठीक है ना। जहाँ पे हाउ मैनी, हाउ मच, ठीक है, ये मतलब उसको क्वालिटी में, जैसे यहाँ पे देयर आर 20 बॉयज, कितने? 20 बॉयज। अब यहाँ पे हाउ मैनी बताया गया, तो कितने बॉयज हैं क्लास में? 20 हैं, तो ये इसकी जो है ना क्वालिटी बताइए, ठीक है, क्लास में कितने हैं, हाउ मैनी, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो देयर आर 20 बॉयज, बॉयज कितने हैं? 20। ठीक है, तो हमने अभी दोस्त समझ लिया एडजेक्टिव क्या होता है। अब अगला पॉइंट हमारा, देखो हर चीज़ सीरियल से, पहले हमने पढ़ा नाउन, फिर प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ा, इसको समझा हमने कि क्या होता है आखिर। ठीक है ना, तो अगला पॉइंट देखेंगे, वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। चलिए, ये आइए। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। तो ये एक वर्ब जो होती है वो क्या है? ये पॉइंट हमें याद कर रखना है, एक्शन और स्टेट। ठीक है, एक्शन कैसी होती है? डूइंग और हैपनिंग, हैपनिंग जो मतलब खुद की जाती हैं और फिर खुद को खुद मतलब ये जो है ना खुद घटित होती हैं। ठीक है, इसे हैपनिंग कहेंगे। ठीक है, स्टेटिव वर्ब हो, स्टेटिव, स्टेटिव, ठीक है, तो ये होती हैं। ठीक है, क्या हुआ? ये वर्ब, कोई भी सेंटेंस है। अब इसमें क्या है? देखो, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन, तो यहाँ पे एक लड़की ने लिखा क्या? पत्र। तो ये लिखा, लिखना क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। ठीक है, कोलकाता इज अ बिग सिटी, ये देखिए यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है। कैसी है? एक्शन, कार्य किया गया कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या? स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, अवस्था बताइए सिर्फ। यहाँ पे आयरन एंड कॉपर आर, यहाँ पे क्या है? ये भी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। ठीक है, ये तो हम वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब वर्ब एक्शन भी हो सकती है, डूइंग भी हो सकती है। अच्छा, वर्ब को मतलब वर्ब का मेन वर्क काम क्या होता है, ये बताइए। वर्ब का मेन काम क्या होता है, बताइएगा। वर्ब का मेन काम ये होता है
कि जो सेंटेंस होता है उसका टेंस बताना। क्या होता है? टेंस, यानी टाइम बताना उसका। कि वैसे डेफिनेशन टेंस की क्या होती है कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो फॉर्म होती है वही टेंस होता है। इज लिखा है तो प्रेजेंट होगा, वाज लिखा है तो पास्ट होगा, हैज़ लिखा है तो प्रेजेंट होगा, हैड लिखा है तो पास्ट होगा, विल लिखा है तो फ्यूचर होगा। ठीक है ना? तो ये मतलब वर्ब का मेन काम क्या होता है? टेंस बताना। तो जब तक हमें वर्ब के टाइप नहीं पता होंगे, हम ना तो उसको कम्प्लीमेंट को समझ सकते हैं, ना तो कम्प्लीमेंट को, ना प्रेडिकेट को, ना ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट को, ना ऑब्जेक्ट को। ठीक है? ये चीज़ों इन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते जब तक वर्ब नहीं समझेंगे। वर्ब के भी टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं पता है किसी को? ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है ना? और मॉडल वर्ब्स। ठीक है? लेक्सिकल वर्ब्स, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है? वो पढ़ेंगे हम लोग, एक एक करके पढ़ेंगे टॉपिक। ठीक है? एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ठीक है? वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब। वर्ब तो टॉपिक समझ में आ गया, पॉइंट। ठीक है? अभी अब हाँ, एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब बताइए, एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ये पॉइंट हमें याद रखना है सिर्फ, जो एडवर्ब होता है ना, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब और वर्ब, सिर्फ इसको ही क्वालिफाई करता है। ठीक है? नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन से इसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? इसे क्वालिफाई नहीं करेगा। ठीक है? इतना समझ गए ना? चलो, तो देखते हैं इसमें। जैसे ही लिखा है, प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? आर्टिकल है। ठीक है? सम। अब क्या है? क्विकली, ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। यहाँ पे क्या है? द सम, एडजेक्टिव। ठीक है? तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। ठीक है? तो वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन तीनों का ही संबंध रहेगा। या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन समझ सकते हैं, क्वालिफाई, या ऐसे कह सकते हैं, क्वालिफाई द नियरेस्ट वर्ड, द नियरेस्ट वर्ड। ठीक है? तो ये नियरेस्ट वर्ड को, किसको? नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है। ठीक है? वो होता है एडवर्ब। अगला देखिए, वो पास में ही होगा, याद रखना है इस चीज को। दिस फ्लावर, तो दिस फ्लावर, यह फ्लावर, ये क्या हुआ? नाउन। इज, इज क्या हुआ? वर्ब। वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखिए, इसने इसको क्वालिफाई किया, द सम क्विकली। ठीक है? यहाँ पे वेरी, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है वेरी ने, तो ये एडवर्ब हुआ। क्या हुआ? एडवर्ब। देखना, एडजेक्टिव और एडवर्ब और एनोदर एडवर्ब और वर्ब का ही संबंध होगा। क्या होगा? वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये तीनों आपस में ही लड़ेंगे। ठीक है? कोई भी सेंटेंस है, इनकी ही लड़ाई होती रहेगी। ठीक है ना दोस्त? अगला, द प्रोनाउंस्ड, सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो करेक्टली, क्वाइट, ये देखिए, ये हुआ एडजेक्टिव, ये क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है ना? तो इसने इसको क्वालिफाई किया है ना? तो समझ सकते हैं हम, इसमें जो है ना, लड़ाई किसकी होगी? एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब और वर्ब। ठीक है? ये आपस में ही झगड़ेंगे। ठीक है ना दोस्त? इतना हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने एडवर्ब पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, वर्ब पढ़ लिया। अब आगे पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। देखिएगा, ये देखिए, जैसे ये है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। ध्यान से देखना इस चीज को, नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है? टू शो पर्सन, टू शो हाउ, क्या चीज? हाउ द पर्सन और थिंग
डिनोटेड बाय द नाउन प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन समथिंग इल्स, तो उसका रिलेशन बताता है, ठीक है। क्या बताता है? रिलेशन। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम, दीज आर कनेक्टिंग वर्ड्स, दीज आर कनेक्टिंग कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या होता है? कनेक्टिंग वर्ड्स। चलिए, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, तब तक आप लोग इसको जो है इसमें बताइएगा कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं। क्या हैं? प्रीपोजिशंस बताइएगा, प्रीपोजिशन को बताइएगा। तुम जा रहे थे। तो कर लिया ना आप लोगों ने? इतना तो हो गया है, बताइएगा कैसा चल रहा है। कोनो दिक्कत? हम्म। तो चलिए दोस्तों, देखिए, देयर इज अ काउ इन, अब यहाँ पे ये देखिए, इन द गार्डन, ठीक है। काउ जो है कहाँ पे है? गार्डन में। तो यहाँ पे इन है ना, ये प्रीपोजिशन है, ये कनेक्टिंग वर्ड, काउ को गार्डन से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये रिलेशन बता रही है, ये इसका रिलेशन, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन, ठीक है। अगला, द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो गर्ल को किस क्या पसंद है? म्यूजिक। तो ऑफ द गर्ल, गर्ल म्यूजिक, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन, ठीक है। अ फेयर लिटिल गर्ल, ठीक है। सेट, सेट ये वर्ब है, ठीक है, ये अलग वर्ड है, ये अ ट्री। तो इसका संबंध इससे बताया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये भी नाउन है, ये नाउन है ना, नाउन फ्रेज कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये नाउन है, क्या है? नाउन, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन, नाउन का नाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से, देखो संबंध, रिलेशन बता दे रहा हूँ मैं। नाउन, नाउन का नाउन से, ठीक है। नाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन से, ठीक है। प्रोनाउन का प्रोनाउन से, प्रोनाउन का प्रोनाउन से। इतना मतलब ये रिलेशन शो करते हैं, ठीक है। इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किस पे बढ़ेंगे? कंजंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, कंजंक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए एक बार, ठीक है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, ये पॉइंट समझना है हमें, ठीक है। अ, ये भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। और कनेक्ट किसे करते हैं? या तो वर्ड को कनेक्ट करते हैं, या सेंटेंस को, सेंटेंस वर्ड को वर्ड से, वर्ड टू वर्ड, ऐसे इसको समझ लीजिए, ठीक है। वर्ड, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं, इतना समझ सकते हैं ना। तो वर्ड को वर्ड से, सेंटेंस को सेंटेंस से कनेक्ट करता है, ठीक है। जैसे ये लिखा है, ये नाउन है, ये नाउन है, ठीक है। इसको इससे कनेक्ट कर रहा है, तो ये कंजंक्शन हुआ, क्या हुआ? कंजंक्शन, ठीक है। जैसे टू एंड टू मेक फोर, दो और दो मिलकर कितने होते हैं? चार होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये देखो, नाउन नंबर, मतलब उसमें नाउन में आ जाएगा नंबर, नाउन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कंजंक्शन, ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब आयरन,
आयरन, सॉरी आई रन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, बट लेकिन, ये है कंजंक्शन। ये सेंटेंस को, ये एक सेंटेंस ही है, एक सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस वन, ठीक है, और सेंटेंस टू इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है वो भी कंजंक्शन, दो नाउन को कनेक्ट करता है वो भी कंजंक्शन, ये देखिए। तो कंजंक्शन समझ गए। प्रीपोजिशन के बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद हम समझेंगे इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। चलिए देखिएगा इंटरजेक्शन क्या होता है। ये क्या होते हैं, सडन फीलिंग, क्या होता है, एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स, ठीक है। या इनर, इनर फीलिंग कह सकते हैं, इनर फीलिंग, ठीक है। या फेस एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, चेहरे की एक्सप्रेशन होती है वो, ठीक है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्सप्रेशन, एक्साइटमेंट, फेस, ये मतलब क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरजेक्शन, ठीक है। जैसे ये, और इसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स में ये लगा होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे हुर्रा, ठीक है, वी हैव वॉन द गेम, ये खुशी की बात है, ठीक है, ये इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन वर्ड है। अलास सी इज डेड, ये दुख की बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेंटेंस को देख के हम, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो मतलब सौरव की बात करते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस की बात करते हैं, हैप्पीनेस, ठीक है। तो ये होते हैं, ठीक है। जैसे ये, तो ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन। तो हम लोगों ने समझ लिया, सारे वर्ड्स को समझ लिया इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लिया पूरा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, 8 होते हैं, कितने होते हैं। अब एक पॉइंट होता है डिटर्मिनर, क्या होता है, डिटर्मिनर, ठीक है। ये मतलब ऐसे समझ लो, जैसे राज्यों में नहीं होता है, पूर्वी राज्यों में 7 बहनें हैं, ठीक है, साथ में एक 7 सिस्टर जिसे कहते हैं ना, एक और जोड़ लिया जाता है सिक्किम, ठीक है ना, इसको साथ में यूज किया जाता है सिक्किम। जैसे ये 7 सिस्टर में जितने भी मतलब स्टेट हैं, पूर्वी राज्य, उनको जोड़ा, उसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच के साथ इसको भी लेके चलना पड़ता है, ठीक है। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे उस तब भी नहीं समझ में आएगा, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमॉन्ग द पार्ट ऑफ स्पीच। तो इतनी बात समझ में आई ना। तो जो भी मॉडर्न टाइम चल रहा है, मतलब अब की जो ग्रामर है उसको अगर पढ़ें, समझें हम, ठीक है, तो उसमें डिटर्मिनर को जोड़ा जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, तो 8+1 होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं वो, और प्लस डिटर्मिनर, ठीक है, इसको एक साथ में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इसको मतलब इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये साथ में लेके चला जा सकता है। तो ये डिटर्मिनर पार्ट ऑफ स्पीच के साथ चलेंगे, ठीक है। ए एन द, दिस दैट, जैसे ए होता है, एन द, दिस दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई, ठीक है, हिज, वन, टू। तो ये सारे क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स। अब यहाँ पे समझिए, सारे इसमें डिटर्मिनर्स नहीं है, मतलब किनको छोड़ के, ऑल डिटर्मिनर्स एक्सपेक्ट, मतलब ये जो होते हैं ना, ये आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, इसका एक अलग चैप्टर हो जाता है, आर्टिकल। ये अब उसमें क्या सिस्टम है, जैसे ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, अब इसमें वन है प्लस आर्टिकल, वन में आर्टिकल और ऐड कर लो, क्या कर लो, आर्टिकल, समझ गए। जैसे हम कह सकते हैं 8+1, ऐसे समझ लो। एक सेकेंड, मैं इसको सही से बना दे रहा हूँ, पूरा वर्ग वाला वो बना दे रहा हूँ, ठीक है। 8, ठीक है, उसके अंदर फिर ये 1 आएगा, फिर यहाँ पे आर्टिकल ए एन, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, द। तो ये होते हैं डिटर्मिनर्स। क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स। अब अगला पॉइंट हमारा, अब यहाँ पे एक पॉइंट समझ लीजिए कि कौन सा क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक वर्ड है, तो कई तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसका जो सेंटेंस की मीनिंग है
उसके अनुसार समझेंगे हम कि उसका आखिर वर्ड का मीनिंग क्या है। ठीक है, जैसे दे अराइव्ड सून आफ्टर। ठीक है, दे अराइव्ड सून आफ्टर, तो यहाँ पे आफ्टर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, मतलब जल्दी से पहले पहुंच गए, मतलब जिन्हें उन्हें पहुंचना चाहिए था टाइम से तो उससे भी पहले पहुंच गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। एक ही वर्ड है ना, आफ्टर। ये आफ्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन है। अराइव्ड आफ्टर अस, हमसे पहले पहुंच गए। ठीक है, अराइव्ड। दे अराइव्ड आफ्टर बी हैड लेफ्ट, जब हम निकले यहाँ से, लेकिन वो यहाँ से वहाँ पहुँच चुके थे पहले से ही। तो यहाँ पे ये कंजंक्शन है, ये देखो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ भी ये सेंटेंस है, सेंटेंस वन है, सेंटेंस टू है। यहाँ पे क्या है, ये नाउन को इससे कनेक्ट कर रहा है, दे और अस। तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, नाउन को नाउन से, यानी ये आप कह सकते हैं प्रोनाउन को प्रोनाउन से, हाँ सॉरी, प्रोनाउन को प्रोनाउन से। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो ये मतलब हमें ये तौर तरीके समझना है कि नाउन मतलब एक ही शब्द होता है, वो कई जगह यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक ही जैसा जो सेम होता है उसको यूज किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या रहेगा, जो इसमें चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आज के लिए ये जो है प्रैक्टिस के लिए मैं अगला सेशन ही लाता हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट, क्योंकि उसमें समय लग सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। सो पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए अपना और अपनों का। तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी लगा हुआ है सी टेट का, और 8 फरवरी को है ना, आई थिंक सी टेट का फरवरी को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो सब लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम खुश रहिए। ठीक है, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दीजिए और साथ बने रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।